बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ए ग्रेड सोलर के एक और व्लॉग के साथ खुशामदीद। आज के इस व्लॉग के अंदर हम आपको प्रोग्रामिंग दिखाने जा रहे हैं कि अगर आपने दो नाइट्रॉक्स 6 किलोवाट अगर आपने पैरेलल करने तो कौन सी बेसिक प्रोग्रामिंग है जिसे आपको कंसीडर रखना चाहिए और किस तरह से आप इसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, पैरेलल कनेक्शन कैसे कर सकते हैं और थोड़ी सी जो टेक्निकलिटीज़ हैं जिसके लिए लोग परेशान होते हैं, सपोर्ट नहीं मिलती उनको, उसके लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं। इसमें हम आपको बैटरीज़ दिखा देंगे TX 3500 की बैटरीज़ जो कि फोनेक्स की हैं। 8 बैटरीज़ लगी हुई हैं, मतलब डबल बैटरी बैंक है और ये टोटल 12 किलोवाट का प्रोजेक्ट है जिसको अभी हम पैरेलल कर रहे हैं और पैरेलल कर चुके हैं। आपको प्रोग्रामिंग चेक कराते हैं। तो सबसे पहले हम अपने मेन इन्वर्टर की तरफ आते हैं जिसको हमने मास्टर बनाया हुआ है और मास्टर पे हम आपको स्क्रीन चेक करवा देते हैं कि इस वक्त स्क्रीन पे आपको M01 दिखाई दे रहा होगा 100%। और M01 के साथ जो है ये फर्स्ट हमारा मास्टर इन्वर्टर है और मास्टर इन्वर्टर के अंदर आपको दिखाते चलेंगे। आपको येलो कलर का केबल दिखाई दे रहा है जो कि 485 का केबल है और 485 का RS 485 का केबल जो है हमने पैरेलल 2 में अटैच किया हुआ है। आपको थोड़ी सी रोशनी करके दिखाते हैं। देखिए 485 लिखा हुआ आ रहा है आपके सामने। ये 2 पोर्ट्स दी हुई हैं पैरेलल की, तो हमने 2 इन्वर्टर पैरेलल करने हैं, इसलिए ये देखिए नीचे पैरेलल 2 लिखा हुआ है। तो हमने पैरेलल 2 में मास्टर इन्वर्टर के पैरेलल 2 में अटैच करना है और इसके डिप स्विच दोनों ऑन करने हैं। आप ये देखें दोनों डिप स्विच जो है वो इसके ऑन है पिंक कलर के अंदर, ये देख सकते हैं आप। तो ये बेसिक सेटिंग है जो कि आपने यहाँ पे अटैच करनी है और उसके बाद आपने डायरेक्टली आ जाना है स्लेव इन्वर्टर की तरफ। तो स्लेव इन्वर्टर के अंदर भी आपने डिप स्विच ऑन करने हैं। ये डिप स्विच है, आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये डिप स्विचेस हैं और पैरेलल 2 के अंदर ही आपने वायर दोबारा कनेक्ट करनी है। ये देखें पैरेलल 2 का ये कनेक्शन है और उस कनेक्शन के अंदर हमने RS 485 कनेक्ट की हुई है। तो बेसिकली होगा ये कि जब आप 2 इन्वर्टर लगा रहे होंगे तो आप जो है 485 की वायर पैरेलल 1 से लेके पैरेलल 2 में ही कनेक्ट करेंगे और दोनों डिप स्विचेस ऑन कर देंगे। तो ये है सिर्फ इसको पैरेलल करने का पोर्ट तरीका। अब हम इसकी प्रोग्रामिंग आपको बताते हैं कि प्रोग्रामिंग से आपने इसको किस तरह से आगे लेके जाना है। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमने केबल कनेक्शन किस तरह से किया है और केबल कनेक्शन के लिए आपको एक चीज़ और बता दूं कि आपने क्या करना है। देखें बेसिकली आपने फेस को फेस के साथ मिलाएंगे। ये फेस है हमारा जो कि इन्वर्टर से आउट हो रहा है, ये न्यूट्रल है जो हमारा आउट हो रहा है। अब ये देखें ये दोनों चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। ये वायर्स आप देखें ये दोनों आ रही हैं यहाँ से DP बॉक्स के साथ ये वायर्स आ रही हैं और यहाँ पे आके आप देखें कि थोड़ा सा वायर्स यहाँ पे जमा हो रही हैं। अब यहाँ पे क्या किया हमने, ये इन्वर्टर स्लेव इन्वर्टर से ये वायर्स आ रही हैं और ये वायर्स यहाँ पे आके पैरेलल हो गई हैं। तो इसी तरह से आप इनपुट भी पैरेलल करेंगे और आउटपुट भी पैरेलल करेंगे। कनेक्शंस करते हैं, ब्रेकर्स ऑफ रखें। जब आप ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट कर लें उसके बाद फिर आप इसको ऑन करेंगे। तो अब हम आते हैं इन्वर्टर के अंदर की प्रोग्रामिंग की तरफ। इन्वर्टर के अंदर की प्रोग्रामिंग के लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा सिस्टम वर्क मोड में। सिस्टम वर्क मोड में आपको देखना है, ये जो स्क्रीन आपके सामने आ रही है इसको आपने मेक श्योर करना है। आपने 0 एक्सपोर्ट टू लोड पे जो है इसको सेलेक्ट रखना है। बाकी सारे आपने बॉक्सेस अनचेक रखने हैं और इसमें आपने लोड फर्स्ट को जो है वो सिलेक्ट करके रखना है। ये आपने सिस्टम वर्क मोड के अंदर इस तरह से इसको डिफाइन करना है पावर को, ठीक है। हमने इसमें कोशिश की है कि हम इसको टाइम ऑफ यूज़ के शाम के टाइम पे ग्रिड से बैटरी चार्ज हो सके, तो उसके लिए हमने इसको ग्रिड चार्जिंग का एक इसमें ऑप्शन दिया है कि शाम के 5 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक जो है वो बैटरी चार्जिंग जो है वो 56 वोल्ट तक 6000 वाट के साथ जो है ये बैटरी को चार्ज करे। तो ये हमने थोड़ा सा इसमें डिफाइन किया हुआ है। तो अगर आप टाइम ऑफ यूज़ मोड को डिफाइन करेंगे तो आप इसके अंदर सेकंड मेन्यू में आके इन वीक्स को भी चेक करेंगे ताकि ये हर हफ्ते के हिसाब से जो है वो प्रॉपर एक्टिवेट हो सके। तो ये 2 सेटिंग्स आपने देख ली। उसके बाद हम आ जाते हैं एडवांस फंक्शन के अंदर। एडवांस फंक्शन के अंदर हम आएंगे मेन्यू नंबर 2 के अंदर। तो मेन्यू नंबर 2 के अंदर आपने पैरेलल पे क्लिक करना है, जैसे कि यहाँ पे क्लिक हुआ है और उसके बाद आपने मास्टर को मास्टर करना है और मास्टर को डिफाइन करना है कि ये 01 है और फेस A पे आपने कनेक्ट किया हुआ है क्योंकि हम पैरेलल में इसको कनेक्ट करने जा रहे हैं। देन 12 किलोवाट का सिस्टम बना रहे हैं तो हम उसकी ये सेटिंग रखेंगे जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसमें आपने मज़ीद कोई भी चेंजिंग नहीं करनी और इसी सेटिंग पे रख के आपने इसको मेन्यू वाइज टिक करेंगे तो ये सेटिंग सेव होगी, अदरवाइज नहीं होगी। हम अगर सेकंड मेन्यू में थर्ड मेन्यू में जाएंगे तो वो हमारी पहली वाली सेटिंग ख़राब हो जाएगी। इसलिए जो आप मेन्यू की सेटिंग करें उसको टिक कर दें ताकि वो सेव हो जाए।
तो ये है मास्टर इन्वर्टर की सेटिंग। अब हम आपको यही सेटिंग जो है वो स्लेव इन्वर्टर पे भी चेक करवाते हैं। ये हम स्लेव इन्वर्टर के अंदर चले गए और इसी के अंदर एडवांस फंक्शंस में चले गए और एडवांस फंक्शन के बाद हम सेकंड मेन्यू में आ गए। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें पैरेलल पे चेक लगा हुआ है और स्लेव पे चेक लगा हुआ है। उसके बाद हमने 0-2 डिफाइन किया हुआ है। 0-2 का मतलब ये कि इसकी पूरे सिस्टम में सेकंड पोजीशन है। इसी तरह से तीसरा इन्वर्टर, चौथा इन्वर्टर, आप इसमें अप टू 6 इन्वर्टर भी लगा सकते हैं सिंगल फेस में, मजीद बढ़ा के भी आप इसको लगा सकते हैं। तो ये आपके स्लेव की सेटिंग है जो कि आपने देख ली है स्क्रीन के ऊपर, और मास्टर की सेटिंग आप इससे पहले चेक कर चुके हैं। दोबारा एक दफ़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप इजीली इसको नोट डाउन कर लें। अच्छा, अब हम आ जाते हैं बैटरी सेटिंग की तरफ कि हमने बैटरी सेटिंग क्या रखी हुई है। ये आपका सिस्टम जो है वो सारा पैरेलल हो चुका है। उसके बाद आप फ्रीक्वेंटली इस पर लोड डाल सकते हैं। हम देखें जब भी लोड डालेंगे तो आपका लोड जो है वो दोनों इन्वर्टर शेयर करेंगे। लेट सपोज के भी आप देखें 0.15 किलोवाट जनरेट हो रहा है, 1500 150 वाट 140 वाट, क्योंकि शाम के 6:30 बजे का टाइम है, और 1 किलोवाट का लोड जो है वो ये इन्वर्टर शेयर कर रहे हैं। जबकि इसी तरह से अगर हम अपने स्लेव इन्वर्टर की तरफ आते हैं तो इसकी जनरेशन भी वही है 140 वाट और 0.50 किलोवाट जो है वो ये शेयर कर रहा है। तो होगा ये कि जब पैरेलल आप करेंगे तो दोनों इन्वर्टर इक्वली जो है उस लोड को डिवाइड करेंगे और अपने ऊपर ले लेंगे। तो ये पैरेलल का जो है चेक करने का पैरामीटर है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखें दोबारा मास्टर की तरफ आ गए तो दोनों पे आधा किलोवाट का लोड चल रहा है, मतलब 500 वाट का लोड चल रहा है। अब हम आ जाते हैं बैटरी सेटिंग की तरफ कि हमने बैटरी सेटिंग हमें क्या रखनी चाहिए। डियर फ्रेंड्स, आप अगर स्क्रीन पे देखें तो हमने 560 एच बैटरी कैपेसिटी डिफाइन की हुई है जो कि 2 बैटरी बैंक्स की है। मैक्सिमम चार्जिंग एम्पेयर हमने 60 रखे हुए हैं जो कि गलत हैं। आपने रखने हैं इसमें 25 से 30 एम्पेयर, क्योंकि दोनों इन्वर्टर पैरेलल है और पैरेलल इन्वर्टर्स मिलके बैटरी बैंक को चार्ज कर रहे होते हैं। तो 25 से 30 एम्पेयर सफिशिएंट है। मैक्सिमम चार्जिंग एम्पेयर आपने यही रखने हैं, वरना बैटरीज पे जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। इसी तरह से वापडा साइड पे जो आपने एम्पेयर डिफाइन करने हैं चार्जिंग के लिए, वो भी आपने 20 से 25 एम्पेयर रखने हैं ताकि आपका इन्वर्टर हीटअप ना हो। से स्टार्ट करवाइए 30 एम्पेयर से। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब हम आ जाते हैं इसके थर्ड मेन्यू की तरफ। थर्ड मेन्यू के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फ्लोट वोल्टेजेस हैं। 56 हमने डिफाइन किया हुआ है 4 बैटरीज के हिसाब से। एब्जॉर्बेशन जो है 57 है, इक्वलाइजेशन 57 है। तो ये फोनेक्स के हिसाब से ये सेटिंग हमने इसमें रखी हुई है। आप इसको एजीएस की बैटरीज पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं शटडाउन की तरफ। तो शटडाउन इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसको डीप ड्रेन कर सकते हैं बैटरीज को 10.5 वोल्ट पर बैटरी तक। तो हमने शटडाउन जो है वो 42 डिफाइन किया हुआ है। लो बैटरी अलार्म हमने 44 पे रखा हुआ है और 48 पे हमने रीस्टार्ट रखा हुआ है। मतलब ये कि अगर आपका इन्वर्टर जो है बैटरी खाली करके दोबारा रीस्टार्ट होता है तो वो तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक बैटरी 48 वोल्ट तक चार्ज नहीं हो जाती। तो ये सेटिंग्स हैं जो आपके सामने हमने डिफाइन की हुई हैं। आप अगर ये सेटिंग रखते हैं तो इंशाल्लाह आपको आइडियल परफॉर्मेंसेस मिलती हैं। इस हवाले से अगर कोई मज़ीद क्वेश्चन है तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछें, मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँ। सो फ्रेंड्स, आप देखेंगे यहाँ पे वैन एक लगी हुई है और वहाँ पे सुजुकी के अंदर दोनों नोजल्स डले हुए हैं जो कि इस 4 नंबर यूनिट पे लगे हुए हैं। दोनों तरफ वाले सुजुकी पे लोडिंग के लिए डले हुए हैं। तो अब हम चेक करते हैं कि क्या लोड है। किनोपी की लाइट्स भी हमने चलाई हुई है और सिस्टम बैटरी पे रन किया हुआ है ताकि एक एक्चुअल फिगर हमारे सामने आ जाए। तो हम डायरेक्ट एज इट इज़ हम आ रहे हैं अपने सिस्टम की तरफ। तो देखेंगे इस वक्त हमारा लोड 1.6 किलोवाट पर इन्वर्टर शो कर रहा है, हमें देख सकते हैं आप यहाँ पे। और 1.6 किलोवाट दिस इज़ अ स्टेबल लोड। बैटरीज जो हैं वो डिस्चार्ज हो रही हैं। तो हम चेक करते हैं कि हमारी बैटरीज कितने एम्पेयर पे डिस्चार्ज हो रही है। ये बैटरी बैंक हमारा 33 एम्पेयर मैक्सिमम जो है वो डिस्चार्जिंग ले रहा है। और इसी तरह से ये वाला बैटरी बैंक भी हमारा तकरीबन 26, 27, 30 एम्पेयर के अराउंड जो है दोनों बैटरी बैंक जो है वो डिस्चार्ज ले रहे हैं हमारे। तो ये 1350 वाट अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि लोड थोड़ा सा कम हो गया है, 1.27 किलोवाट दोनों पे डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है। तो ये एक पैरेलल सेटअप आपको दिखाया था कि किस तरह से आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को बड़े दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, कभी कभी प्रॉपर टेक्निकल सपोर्ट नहीं मिलती। तो इसलिए वीडियो बनाने का बेसिक मकसद ये है कि आपको अगर इस किस्म की कोई भी परेशानी है तो आप इस वीडियो से हेल्प ले सकते हैं। आई होप कि आपका मसला जो है वो इंशाल्लाह हल हो जाएगा। हमने वापदा इसमें के इलेक्ट्रिक इन कर दी है और के इलेक्ट्रिक इन करने के बाद पैरेलल इन्वर्टर्स किस तरह से बिहेव करते हैं, ये एक लास्ट सीन था जो कि मैंने सोचा कि आपको चेक करा दूं। तो अब हम इसके सिलसिले में आपको सबसे पहले अपना डीबी बॉक्स दिखा देते हैं।
तो डीपी बॉक्स में आप देखें 23 एम्पेयर जो है वो वापडा से के इलेक्ट्रिक से इन हो रहे हैं, जो कि हमारी बैटरीज को चार्ज कर रहे हैं और रनिंग लोड को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये वोल्टेज प्रोटेक्शन सर्किट जो है वो हमें क्लियर कर रही है हमारी जो पॉइंट है। उसके बाद हम चले जाते हैं अपना इन्वर्टर एंड के ऊपर। तो इन्वर्टर एंड पे आप देखें 3.11 किलोवाट जो है, मतलब 3 किलोवाट के अराउंड जो है वो ये मास्टर इन्वर्टर हमें शो कर रहा है, और रनिंग लोड जो है हमारा 1.31 है। इसके अलावा बैटरीज हमारी चार्ज हो रही है। तो ये स्टेटस है मास्टर का। अब हम आ जाते हैं स्लेव इन्वर्टर की तरफ। स्लेव इन्वर्टर का भी स्टेटस सेम आ रहा है हमारे पास। 3 से मतलब 2.5 से 3 किलोवाट जो है वो वापडा से जनरेशन ले रहा है, 1 किलोवाट के अराउंड लोड सपोर्ट कर रहा है और बैटरीज को टॉप अप कर रहा है। तो ये इस वक्त मास्टर इन्वर्टर और स्लेव इन्वर्टर दोनों का आपके सामने वापडा से डेमोस्ट्रेशन भी आ गया है कि अगर हम इसमें वापडा चार्जिंग ऑन करते हैं तो ये किस तरह से डेमोस्ट्रेट करते हैं। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी जो मैंने आपसे शेयर करने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर कमेंट्स करें। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो भी आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अस्सलाम वालेकुम।